हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अरेका पाम के पौधे को शेयर करेंगे। इस पौधे को हमें किस तरीके से लगाना चाहिए जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और साथ ही साथ हमारा पौधा हरा भरा बना रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो जब भी हम अरेका पाम के पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लाएं तो हमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी अरेका पाम के पौधे को आप तुरंत रीपॉट ना करिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी पौधे को ख़रीद कर लाते हैं तो उसकी जगह बदलती है, जिसकी वजह से वो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और आप उसको तुरंत ही रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे उस पौधे के ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको लाइए और ला कर के कम से कम अपने घर में 7-8 दिनों तक उसको ऐसे ही उसी बैग में रख दीजिए जिसमें आप लाए हैं, गमले में या पॉली बैग में, और उसमें पानी देते रहिए। उसके बाद आप उसे रिपोर्ट करिए। अब मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो अरेका पाम की जो आप मिट्टी तैयार करते हैं उसमें हमको फर्टिलाइज़र यानी कि खाद भी ज़रूर डालना चाहिए। आप खाली मिट्टी और रेत में ही उसे ना लगाएं। आपके पास अगर गोबर की खाद है तो गोबर की खाद आप मिला लीजिए, और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। आप 50% गार्डन की मिट्टी ले लीजिए और 20% आप ले लीजिए रिवर्सेंट, और 30% हम गोबर की खाद मिलाएंगे। जब हम इस तरीक़े का सॉइल मिक्स तैयार करेंगे तो हमारा पौधा काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा। ये फंजीसाइड पाउडर भी हम डाल लेते हैं जिससे हमारी जड़ों को किसी तरीके का फंगस वगैरह ना लगे। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी अपनी इस मिट्टी में ऐड कर लीजिए, और अगर आपके पास नीम खली है तो नीम खली भी आप डाल सकते हैं 1 मुट्ठी के लगभग, जिससे आपके पौधे में किसी तरीके का फंगस नहीं लगेगा। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए मिट्टी को, और उसके बाद अपने पौधे को लगाइए। अगला काम जो है वो हमें अपना गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए, और उसके ऊपर ये इस तरीके की जो आती है कपड़ा, इसको डाल दीजिए जिससे मिट्टी गमले में नीचे चिपकेगी नहीं। आपका ड्रेनेज होल हमेशा खुला रहेगा। उसके ऊपर आप ठीकरे वगैरह रखिए जिससे मिट्टी ड्रेनेज होल से चिपके ना और पानी निकलता रहे, क्योंकि जब पानी भी आपके पौधे में भरा रहता है उससे भी आपके अरेका पाम की जड़ें खराब हो जाती हैं और आपका पौधा खराब जाता है। अब अगली बात जो है कि आपका गमला कितना बड़ा होना चाहिए। गमले का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए। नया पौधा ला कर के लगा रहे हैं तो 12 इंच का गमला ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए। अगर आप बहुत बड़े गमले में लगा देंगे तो आपका पौधा तब भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए गमला आपका 10 से 12 इंच का लीजिए। मिट्टी का या प्लास्टिक का कोई भी गमला हो, पौधा आपका सर्वाइव कर जाएगा। अब इस पौधे को लगाने के लिए एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी जो जड़ें हैं वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब यानी कि डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो आप पॉली बैग में लाए हैं तो भी इस तरीके से काट के निकाल लीजिए जिससे कि आपकी जड़ें ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। कई बार आपकी जड़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं तो भी आपका पौधा लगाने के बाद सूख जाता है और आपको समझ ही नहीं आता कि पौधे में क्या हो गया। तो पॉली बैग में लाए हैं तो भी बहुत आसानी से निकालिए जिससे कि उसकी जड़ें खराब ना हो, या गमले में लाए हैं तो भी इस तरीके से आप निकाल लीजिए मिट्टी से और गमले में रख दीजिए। मिट्टी गमले में आधी पहले भर लीजिए और आधी बाद में डाल दीजिए। इस तरीके से जब आप अरेका पाम को नर्सरी से ला करके लगाएंगे तो आपका पौधा 100% सक्सेसफुल होगा और हरा भरा रहेगा, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह भी डाला है। अरेका पाम का जो पौधा है बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। अगर आपने इस पौधे को सही तरीके से लगा लिया है और इसने सही से ग्रोथ शुरू कर दी है तो आपका पौधा, ये फंजीसाइड पाउडर है। अगर आपने मिट्टी में फंजीसाइड पाउडर नहीं मिलाया है तो आप थोड़े से पानी में फंजीसाइड पाउडर को घोल करके अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए, तब भी आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनमें किसी तरीके का फंगस नहीं लगेगा और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। आपका जो ये पौधा है इसको लगाने के बाद हमें छाया वाली जगह पर रखना है 4-5 दिनों के लिए, और उसके बाद भी हमें इसे डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और ज़्यादा तेज़ धूप जब इस पर पड़ जाती है
तो इसकी पत्तियां जो हैं जल के ख़राब हो जाती हैं और आपका पौधा ख़राब जाता है। इसलिए इस पौधे को हमेशा ऐसी जगह पे आप रखिए जहाँ पर सुबह 1 आधे घंटे की धूप इस पौधे को लग जाए। पूरे दिन की धूप इस पौधे को नहीं लगनी चाहिए। इंडोर प्लांट है, आप इसको इंडोर रख सकते हैं, लेकिन धूप में ना रखें। आई होप आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।